एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो यार आज हमारा लेक्चर नंबर 1 होने वाला है और हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारा टाइम एनर्जी पावर वाला है, मतलब वर्क एनर्जी पावर वाला, सॉरी टाइम बोल रहा हूँ। तो उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब तक हमने 2 चैप्टर अपने ख़त्म कर लिए हैं। पहला हमने मेजरमेंट वाला चैप्टर ख़त्म कर लिया है और दूसरा हमने मोशन चैप्टर ख़त्म कर लिया है, ठीक है। तो यार इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं, क्योंकि देखो मैंने PYQs को फाइंड आउट किया था। तो जब PYQs मैंने देखे थे तो उसके अंदर आप लोगों के जो मोशन के कुछ कॉन्सेप्ट रह गए थे, क्योंकि वो टाइप्स, मोशन के टाइप्स पूछ रहा था नॉर्मली, है ना। डेप्थ से क्वेश्चन तो बना नहीं है बट नॉर्मली क्वेश्चन टाइप्स पूछ रहा था उसके मोशन के। तो काफ़ी सारे मोशन के टाइप्स थे जो यार मैंने डिस्कस नहीं करे थे मोशन चैप्टर में, है ना। तो उन टाइप्स को मैं आपका क्या है लेके आया हूँ। तो पहले हम मोशन के टाइप्स करेंगे जो हमारे रह गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम वर्क चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आज इतना कुछ खास होने वाला नहीं है। बहरहाल अभी हम मोशन के टाइप्स को ख़त्म करेंगे, फिर वर्क को पढ़ेंगे कि वर्क हमारा क्या हो जाता है, वर्क डन क्या होता है, यूनिट्स वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो है ना मोशन के जो टाइप्स है ना, आपको इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ। एक आध क्वेश्चन पढ़ा है शायद, तो वो दिखाऊंगा आपको एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो एसएससी के अंदर काफ़ी सारे मतलब CGL और CPU वगैरह में पूछे हैं इन तरह के तरीके से। कल भी आपको मैंने दिखाया था, वो अलग मोशन टाइप का था, पता है। मैं आपको बता रहा था, मतलब था वही, मतलब वो थोड़ा घुमा के दे दिया। तो मैं सोच रहा कि उन चीज़ों को कर लेते हैं। खाली ऊपर ऊपर से अगर आप लोगों को वो चीज़ पता होगी ना कि हाँ भाई ये मोशन इस तरीके से काम करता है, तो आप ना एलिमिनेट करके आंसर निकाल दोगे, ठीक है। तो वही चीज़ है यार। देखो मैं चाहता हूँ कि कुछ भी चीज़ छूट नहीं जाए। आप जितना पढ़ के जाओ हो उतना में से आपका पेपर फंस जाए, ठीक है। अच्छे से आप कर पाओ और आपके अच्छे मार्क्स आ पाएँ साइंस के अंदर, ठीक है। तो मेरी तरफ से फुल एफर्ट्स है। आप तो अपने एफर्ट्स लगाते नहीं हो, ना लाइक करते ना कमेंट करते, ठीक है। मैं तो बस ऐसे ही पढ़ाता रहता हूँ। बस मुझे मुझे सीरियसली बताऊँ ना, कभी कभी ये लगता है पता नहीं किसको पढ़ा रहा हूँ भाई मैं। मतलब मुझे यार कुछ रेस्पॉन्स तो पता है, एक कमेंट अगर तुम लोगों का आता है ना, मुझे पता है ना, उससे ना 50 गुना मोटिवेशन मिलता है एक कमेंट से। कि अगर भाई अगर एक कमेंट कर रहे हो ना कि हाँ भैया हमें ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है, मैं पढ़ रहा हूँ, प्लीज़ कंटिन्यू रखना, बस इतना कमेंट अगर आपका आ गया ना तो दिल खुश हो जाता है भाई। देखो अगर हेल्पफुल लगती है तब, नहीं लगती अब क्या पता भाई तुमको लगती नहीं हो हेल्पफुल, नहीं लगती तो उस पर सजेशन दो ना कि हाँ भाई ये चीज़ ऐड करो इसमें, ये इस तरीके से चीज़ों को करो, ठीक है। क्योंकि हमें इतना अच्छा नहीं लग रहा है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो वो चीज़ बताया करो यार। जब किसी को बताओगे नहीं कमियाँ तभी तो चीज़ें होंगी सही। जब तक डॉक्टर से बताओगे नहीं कि ये प्रॉब्लम है, तभी तो वो सॉल्यूशन नहीं, कैसे देगा वो सॉल्यूशन उस चीज़ का, ठीक है। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते, चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा अभी टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं। वैसे हमारा चैप्टर अगला वाला स्टार्ट हो गया है ना। तो इसके अंदर पहले मैं आपके टाइप्स कराऊंगा, फिर उसके बाद में हम वो देखेंगे, क्या देखेंगे, वर्क वाला देखेंगे, वर्क डन वगैरह, ठीक है। और बीच बीच में देखो इस चैप्टर्स में मैं सोच रहा हूँ बीच बीच से आपके ना PYQs कराता रहूँगा इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को बिना टाइम वेस्ट किए। तो अब पढ़ते हैं। देखो तो यार टाइप्स ऑफ मोशन कराने वाला हूँ मैं आप लोगों के, जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। तो पहला टाइप्स आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो टाइप्स आपका ये पहला वाला टाइप हो जाएगा। तो पहले टाइप के अंदर आपको क्या देखना है कि रेक्टिलिनियर मोशन पहला टाइप हो जाएगा। रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। तो यार रेक्टिलिनियर मोशन एक तरीके का लीनियर मोशन होता है। लीनियर मोशन कैसे होता है वो आपको डेफिनेशन से समझाता हूँ कि मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक मोशन किसी स्ट्रेट लाइन के अंदर जो मोशन होता है हमारा, किसी भी स्ट्रेट लाइन के अंदर जो मोशन होता है, जैसे हम सीधे जा रहे हैं, ठीक है। कोई भी बंदा एकदम सीधा मोशन कर रहा है, जैसे बंडी का मोशन होता है ना, मैं आपको पढ़ाया था मोशन इन वन डायमेंशन। जो बंदा, कोई भी बंदा है भाई सीधा जा रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। जैसे आपने कभी चींटी की लाइन देखी है, इस तरीके से एकदम से सीधी एकदम स्ट्रेट जाती हैं, बहुत लाइन से डिसिप्लिन के साथ में चींटी चलती हैं, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, स्ट्रेट लाइन में मोशन करती हैं। तो स्ट्रेट लाइन के मोशन को क्या बोलते हैं, हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, जिसको हम लीनियर मोशन बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल के अंदर आप, थोड़ा तेज़ हो रहा हूँ क्या, चलो धीरे बोलता हूँ। तो एग्जाम्पल को देख सकते हैं आप। एग्जाम्पल के अंदर ये देखेंगे, आकार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है। आप बॉल ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, ठीक है। तो किसी भी हाइट से आप बॉल को फेंकते हैं, ठीक है। तो वो क्या बोल आ रही है, वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आ रही है, ठीक है। तो एक स्ट्रेट मोशन हो रहा है भाई, ऊपर से कोई भी चीज़ फेंकोगे तो वो एकदम स्ट्रेट आ रही है ना, तो वो क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन का मोशन हो गया, लीनियर मोशन हो गया, क्या रेक्टिलिनियर, ठीक है। कोई भी कार जा रही है, ठीक है भैया, ये कार वार बनाने का ज़्यादा टाइम नहीं है, कार वार नहीं बनाते, चलो बना देता हूँ, फिर भी कभी नाराज हो जाओ आप, ठीक है। तो भाई ये कार है, ठीक है। ये आपकी कार क्या है, सीधी रोड पे जा रही है, एक सीधे रोड पे ला रही है, सीधी क्या है, लीनियर रोड पे जा रही है। तो ये क्या हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन हो गया, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लेता, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दूसरा टाइप आता है कर्व लीनियर मोशन, कर्वी लीनियर मोशन, ठीक है। तो कर्वी लीनियर मोशन मैंने कल आपको क्वेश्चन भी कराया था ना इसके ऊपर, कल नहीं, कल तो क्लास नहीं हुई थी, परसों क्वेश्चन कराया था एक कर्वी लीनियर मोशन पे। तो वो मैंने सही बताया था, गलत कुछ नहीं था, बट ये मैं ले आया हूँ क्योंकि यार पता होना चाहिए, कन्फ्यूज़न हो जाता है।
तो कर्वीलिनियर मोशन क्या होता है, मोशन अलोंग अ कर्व पाथ, ठीक है, कर्व पाथ, जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने आपको समझाया था ना कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो कर्व पाथ में होता है। जैसे आपने कोई भी चीज़ को फेंका, जैसे आपने क्या फेंका, एक जेवलिन को फेंका, जेवलिन बोले तो भाला फेंका, ठीक है, ये भाला आपकी इस तरीके से जाके नीचे को इस तरीके से आएगी, तो ये क्या है, एक कर्वीय पाथ बन रहा है, क्या कर्वीलिनियर पाथ बन रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, मोशन अलोंग अ कर्व पाथ, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ कर्व रोड, कर्व रोड किसी भी जैसे कोई भी कर्व रोड है, तो यहाँ पे आपकी कार जा रही है इस तरीके से, ये कार जा रही है इस तरीके से कर्व रोड पे, क्या हो रहा है ये, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है। तो कर्विलियन रोड पे, ठीक है, मोशन ऑन अ कार ऑन कर्विलियन रोड। बात करते हैं एंड आप प्रोजेक्टाइल पाथ, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, देखो प्रोजेक्टाइल पाथ या फिर कर्विलिनियर रोड, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल भी बनना है, यहाँ पे कार जा रही है, और ये कर्विलिनियर भी बोलता है। तो कर्विलिनियर एज वेल एज क्या होता है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल पाथ होता है, और प्रोजेक्टाइल मोशन कर्विलिनियर बिल्कुल सेम हो जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह, बस इसका नाम चेंज कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद में आगे चलते हैं, हमारा तीसरा टाइप आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन आपको पढ़ा दिया सिंपल सा मैंने कि मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट और वेरिंग स्पीड, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ जो करते हैं, जैसे मोशन ऑफ अ सैटेलाइट, मैंने क्या बताया था, मोशन ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ अ हैंड ऑफ क्लॉक की जो सुई होती है वो क्या करती है, अंदर से घूमती रहती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि मोशन ऑफ अ सैटेलाइट का मोशन आप लोगों को पता ही है कि जैसे ये इस तरीके से अर्थ है, हमारी अर्थ के बाहर सैटेलाइट्स लगी हुई हैं, तो ये रेगुलरली ये सैटेलाइट्स क्या करती हैं, चारों तरफ ये इस तरीके से यहाँ पे ये घूम रही हैं, ठीक है, इस तरीके से घूम रही हैं, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सर्कुलर मोशन हो जाएगा, ठीक है। सर्कुलर मोशन का मतलब है कि मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट और वेरिइंग स्पीड, ठीक है। तो कांस्टेंट स्पीड के साथ में धीरे धीरे हमारी सैटेलाइट्स घूमती रहती हैं। किसी भी चीज़ के अराउंड घूमना क्या होता है, सर्कुलर पाथ होता है, क्या होता है, सर्कुलर पाथ होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं अब, उसके बाद में बात करते हैं हम, जैसे हम लोगों के वो घूमते हैं, जो हमारे क्या कहते हैं इनको, ग्रह वगैरह जो घूमते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है। ट्रांसलेशन मोशन होता है एवरी पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट मूव्स। अच्छा ये बताओ, ये मोशंस आपको आते थे और इनसे क्वेश्चंस आ हुए हैं, तो सीरियसली भाई चीज़ें छूट जाती हैं, पता है। PYQ से एक ऐसी चीज़ है, हमें पूरा वाइड आइडिया दे देती है अच्छे तरीके से, क्या चीज़ आ रही है क्या चीज़ नहीं। तो भाई मैं पूरा PYQs देख के चीज़ों को करा रहा हूँ, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, कुछ चीज़ नहीं छूटने वाली है आपकी, ठीक है। तो बात करते हैं, क्या बात करते हैं हम, कि एवरी पॉइंट ऑन अ ऑब्जेक्ट मूव्स द सेम डिस्टेंस इन अ सेम टाइम, डिस्टेंस इन सेम टाइम्स कैन बी लीनियर और कर्वीलिनियर, ठीक है। तो ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है कि देखो कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है, सपोज़ कोई भी ऑब्जेक्ट, ये आपकी कार है, ठीक है, क्या है, कार मूव कर रही है, ठीक है, आपकी कार मूव कर रही है, कार के अंदर आप बैठे हो, कार के अंदर आप बैठे हो, तो इसका पॉइंट, इसकी डेफिनेशन समझो, एवरी पॉइंट ऑफ अ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा कार है, ठीक है। तो कार का जो ऑब्जेक्ट है, कार के ऑब्जेक्ट के अंदर जो सारी चीज़ें हैं वो भी क्या है, मूव कर रहे हैं सेम डिस्टेंस और सेम स्पीड से। जब कार चल रही है, सपोज कार जा रही है, कार के अंदर तुम बैठे हो, ठीक है, जब कार के अंदर तुम सोचो, फील करो इस चीज़ को, कार जा रही है, कार के अंदर तुम बैठे हो, कार आगे बढ़ रही है, जिस स्पीड से कार बढ़ रही है आगे, उस स्पीड से तुम बढ़ रहे हो, जिस डायरेक्शन में कार जा रही है उसी डायरेक्शन में तुम जा रहे हो, तो सेम वही चीज़ है। तो ट्रांसलेशन मोशन वो होता है कि जहाँ से मतलब ट्रांसफ़र हो, एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसफ़र समझो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जब ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, और ऑब्जेक्ट की जो सारी चीज़ें हैं वो एक सेम डायरेक्शन में जा रही होती हैं, जो भी चीज़ होगी, सपोज़ कार के ऊपर कोई चिड़िया बैठ जाए, कुछ भी चीज़ बैठी हुई है वो आगे मूव कर रही है, तो वो भी मूव करेगी ना कार के साथ साथ में, तो वो ट्रांसलेशन मोशन होता है। आई होप कि समझ रहे होगे, ठीक है। इस पे ज़्यादा जगह नहीं है बोर्ड पे, नहीं तो आपको बना बना के दिखा देता मैं, ठीक है। देखो तो ऐसा समझो, ट्रांसलेशन मोशन वो होता है जैसे कोई भी चीज़ मूव करती है, तो उस जो चीज़ मूव कर रही है उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मूव कर रही हैं उसके साथ में। जैसे बस जा रही है, बस के अंदर 50 अगर लोग बैठे हैं, तो 50 के 50 लोग, बस की 40 की स्पीड है तो जो 40 की स्पीड से ही मूव करेंगे। और बस कहाँ जा रही है, वो किधर जा रही है, साउथ की तरफ जा रही है, तो साउथ की और ही डायरेक्शन की तरफ ही वो मूव करेंगे, ठीक है। और इसको कैन भी या लीनियर, और ये कैसा मोशन होता है, ये क्या होता है, ये आपका लीनियर मोशन भी होता है, कर्व भी, ठीक है। अगर आपकी बस रोड पे मुड़ रही है तो कर्व हो जाएगा ये, अगर आपकी बस स्ट्रेट रोड पे जा रही है तो एकदम सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो इतना सिंपल ही है, कुछ नहीं है। तो ऐसे ही एग्जांपल देखो कि कार मूविंग ऑन अ रोड, फिर अ बॉल रोलिंग ऑन अ ग्राउंड, ठीक है, बॉल रोल कर रही है बॉल, ठीक है। तो बॉल के अंदर जो भी चीज़ें हैं, मतलब बॉल जैसे बनी है, जो डिज़ाइन है, बॉल का खुद मूव कर रहा है हर चीज़, ठीक है। तो समझ गए होगे। अब आगे चलते हैं,
बात करते हैं पीरियोडिक मोशन की। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, देखो, मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल। ठीक है, ये पीरियोडिक मोशन वो होता है जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद में क्या करता है, मूव करता है, रिपीट करता रहता है। जैसे कि अर्थ रिवॉल्विंग ऑन अराउंड द सन, जैसे सन है, ठीक है, सन है, सूरज के और क्या है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है, हमारी अर्थ क्या है, इसके अराउंड में घूम रही है इस तरीके से। तो एक एक क्या है, फिक्स इंटरवल में घूम रही है, रेगुलर इंटरवल में घूम रही है ना। ये कभी रुक थोड़ी रही है अर्थ, ये थोड़ी है कि रुक गई भाई, एक बार रुक गई फिर चल दी, रुक गई चल दी, नहीं चल रही ना, मतलब एक तरीके से रेगुलर तरीके से घूम रही है। ठीक है, मोशन ऑफ अ पेंडुलम, पेंडुलम का जो मोशन होता है, वो पेंडुलम का मोशन क्या है, वो सेम मोशन करता रहता है इस तरीके से। ये ना ऑसिलेशन मोशन की तरह होता है पीरियोडिक मोशन भी। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ हो जाएंगी। मोशन ऑफ अ हैंड क्लॉक, तो इस तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं ऑसिलेशन मोशन की। ऑसिलेशन मोशन भी लेकर आया हूँ मैं। ऑसिलेशन मोशन क्या होता है, ऑसिलेशन मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पोजीशन। ठीक है, देखो, वो जो बताया था मैंने पीरियोडिक मोशन, वो किसी मीन पोजीशन के अकाउंट रिगार्डिंग नहीं घूमता। ये क्या है, एक मीन पोजीशन के रिगार्डिंग घूमता है। जैसे पेंडुलम हो गया, वाइब्रिंग स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, इस स्ट्रिंग हो गया। तो इस तरीके से, जैसे स्ट्रिंग का मतलब है कोई भी चीज़ है, जैसे मैंने खींची है, ठीक है, ये खींची है, जब मैं इसे खींचूंगा, ठीक है, तो ये कहाँ से है, एक मीन पॉइंट से ही तो है। जब इसको खींचूंगा तो बाहर खिंच जाएगा, छोड़ूंगा तो आगे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से। तो ये क्या करेगा, फिर उसको ऑसिलेट करेगा, बहुत देर तक हिलता रहेगा, हिलता रहेगा। ठीक है, तो इसकी एक मीन पोजीशन है, मेन पॉइंट है। और उसके अंदर क्या था, पीरियोडिक के अंदर जैसे अर्थ सन के चक्कर लगा रही थी, इस तरीके से घूम रही थी। तो इसका कोई मीन पॉइंट थोड़ी है, कोई इस चीज़ को पकड़ के थोड़ी बैठा है, ये तो फ्रीली मूव कर रही है ना, तो वो क्या हो जाएगा, पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। समझ गए ना बिल्कुल चीज़। ठीक है, ये क्या होता है, एक तरीके से पीरियोडिक नेचर के ही होता है। बस इसके अंदर क्या है, एक फिक्स मीन, एक मीन पोजीशन होती है, उसके पास मीन पोजीशन नहीं होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम रैंडम मोशन की। तो भाई रैंडम मोशन क्या होता है कि मोशन विदाउट एनी रेगुलर पैटर्न और डायरेक्शन। इस मोशन के अंदर ना तो कोई रेगुलर पैटर्न होता है, ना कोई डायरेक्शन होता है। एग्जाम्पल के अंदर डस्ट पार्टिकल ना एयर, हवा के अंदर जिधर हवा चलती है उधर को भग जाते हैं डस्ट पार्टिकल। धूल जो होती है, जिधर हवा चलती है उधर धूल उड़ती है। तो ये रैंडम मोशन हो गया। मोशन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल्स जहाँ उन्हें जगह मिलती है वो वहाँ फिट हो जाते हैं। जैसे कि आसमान के अंदर जो गैसें हैं वो हर तरफ की चारों ओर फैली हुई हैं, वो हर दिशा के अंदर फैली हुई हैं, साउथ में, नॉर्थ में, हर दिशा में। ठीक है, तो वो क्या है, रैंडम मोशन। सारे मोशंस आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए ना। ठीक है, ये मोशंस पे भाई क्वेश्चन वोशन भी आ रखे हैं, तो इसलिए मैंने कहा यार करा दूँ, नहीं तो रह जाएगा, फिर आप लोग बोलेंगे वैसे ही बस वादा कर रहे थे कि हाँ हो जाएगा मेरे वीडियोज़ से। तो नेचुरल मोशन, नेचुरल मोशन के अंदर मैं बता रहा हूँ कि मोशन अकरिंग विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स एज पर द एस्ट्रोनॉटिस व्यूज़। कहने का मतलब है नेचुरल मोशन वो होता है कि जो नेचुरल मोशन होता है, जैसे कि पहले आपको पता है कि स्मोकिंग राइज अप, जैसे कि धुआं निकलना। ठीक है, आप कहीं भी फैक्ट्रियों में से धुआं निकला तो उनको कोई फोर्स थोड़ी कर रहा है, उन पर कोई फोर्स थोड़ी लगा रहा है, वो खुद से ही निकल रहा है, नेचुरली निकल रहे हैं ना। तो वो क्या हो जाएगा, एक मोशन हो रहा है, धुएं का मोशन हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़, आपका जब न्यूटन्स ने इस चीज़ को नहीं बताया था, तो जैसे पेड़ है, पेड़ से कोई भी चीज़ है, पेड़ से एप्पल्स गिरता था ये पहले। ठीक है, तो ये जब न्यूटन्स लॉ इससे पहले नहीं था, तो एक नेचुरल प्रोसेस ही तो था, अभी भी ये नेचुरल प्रोसेस है, बस इसको नाम दे दिया है, बस इसको प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो ये नेचुरल मोशन होता है। नेचुरल से तो खुद ही समझ में आ रहा होगा, नेचुरल चीज़ें पूछेगा तो एग्जाम्पल में बता दोगे। हाँ भाई, अब सारे मोशन कंप्लीट हो गए, अब आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। पता है, आप इस चीज़ को ये मत सोचो कि CHSL 2022 में आया तो हमारे उसमें नहीं आ सकते, WTP में। भाई डेफिनेटली, पता है SSC वाले क्या करते हैं, SSC वाले बावले थोड़ी हैं। तुम्हें लग रहा है रेलवे के क्वेश्चन उठाएंगे, तुम्हें लग रहा है किसी और के क्वेश्चन उठा के लाएंगे, तुम्हें लग रहा है नए क्वेश्चन बनाएंगे, नया ना ना भाई, बिल्कुल ना। सही बताऊँ ना, थोड़े बहुत क्वेश्चन रख के उन्होंने, नहीं तो पता सीधे PYQ उठाए, गारंटी दे रहा हूँ भाई, PYQs उठाते हैं। तुम CGL के फिजिक्स के PYQ का करके देखना, CPO के करके देखना, तुम्हें गारंटी बता रहा हूँ। फिर AWTPO के जब करोगे ना इनको, जब करने के बाद तुम्हें पता चल जाएगी 50-60% क्वेश्चन मिक्स हैं बिल्कुल CGL के। इसमें CGL लेवल के पूछ रहा है भाई दिल्ली पुलिस में। ठीक है, तो वही चीज़ है, NCERT से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो टेंशन मत लो। और क्वेश्चन बनेगा तो NCERT से बनेगा। सारी चीज़ मैं NCERT के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, बाकी NCERT बुक पढ़ के चले जाना, कुछ भी नहीं छूटने वाला, बस भरोसा रखो। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखते हैं, देखो मोशन का आपको मैं बताता हूँ, सारे मोशन आपने पढ़ लिए। इसके अंदर देखते हैं, द लिफ्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप, ठीक है, एंड डाउन, एंड द परेड ऑफ आर्मी, एंड द फ्री फॉल ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट। देखो पहला इसमें क्या है कि द लिफ्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप एंड डाउन, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, सपोज़ आप लोग बैक की एक्सरसाइज करते होंगे जिम के अंदर, लड़के लोगों को पता होगी। तो जब जिम की बैक एक्सरसाइज होती है तो ये इस तरीके का पकड़ने का होता है, ये आप बैठे होते हो, ये आपके हाथ होते हैं,
ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो बताओ ये कौन सा मोशन होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट ये बोला है कि द परेड ऑफ एन आर्मी, आर्मी जो परेड करती है वो कैसे करती है, एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। भैया ये स्ट्रेट लाइन में परेड करती है ना, इस तरीके से सारे एकदम आपको लगेगा ना डिसिप्लिन में स्ट्रेट लाइन में चलेंगे आर्मी ऑफ परेड। कितना प्यारा एग्जाम्पल के साथ पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझना आना चाहिए। फिर द फ्री फॉल ऑफ एन हॉबी ऑब्जेक्ट, कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट हम ऊपर से गिरा रहे हैं, वो फ्री फॉल नीचे के आके गिर रहा है, ठीक है, मतलब नीचे गिर रहा है कोई हैवी ऑब्जेक्ट, तो कैसे आ रहा है, वो स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। तो बेसिकली ये क्या पूछ रहा है कि ये बताओ इनमें से कौन सा मोशन ऐसा है जो स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है। तो बताओ क्या पीरियोडिक मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है, पीरियोडिक मोशन स्ट्रेट लाइन में नहीं होता। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, आपको बताया था मैंने कि कोई भी चीज़ रिवॉल्व करती है किसी के अराउंड, क्या करती है, रिवॉल्व करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड, जैसे कि सन का हो गया, ठीक है, जैसे आपको बताया कि सन रिवॉल्व अराउंड द, ठीक है। रोटेशनल मोशन भी क्या हो गया, रिवॉल्व रिवॉल्व करता है, ठीक है, घूमता है। ऑसिलेशन मोशन क्या होगा, चीज़ें ऑसिलेट करती हैं, ठीक है, जैसे पेंडुलम हो गया, एक चक्कर लगाती रहती हैं इस तरीके से ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जैसे स्प्रिंग हो गया, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, एक तरीके से सर्कुलर मोशन और क्या है, ऑसिलेटरी मोशन वाले एक एग्जाम्पल है। तो आपका इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन, क्या हो जाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ समझानी आपको ज़रूरी थी, अच्छे से रिविज़न कर लेना इसका, ठीक है। अब बात पढ़ते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट। यार देखो मुझे पहले ना वेक्टर और स्केलर वाला चैप्टर पढ़ाना चाहिए था, बट उसको अगला वाला चैप्टर पढ़ाऊँगा मैं, है ना। तो क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी हैं। तो आप बेसिकली इसको समझो, द स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू प्रोडक्ट, ठीक है। ये स्केलर प्रोडक्ट वो होता है कि जैसे दो ए एंड वी दे रखे हैं आपको, ठीक है, तो इसके अंदर वेक्टर प्रोडक्ट अलग होता है। स्केलर प्रोडक्ट में हम करते हैं डॉट प्रोडक्ट, ए इंटू बी की जगह डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, दो डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। बस इतना समझ लो, बाकी डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ा दूंगा, ठीक है। इसलिए लाया हूँ क्योंकि वर्क चैप्टर में यूज़ होता है। हाँ भाई, अब आता है हमारा वर्क। वर्क क्या होता है, तो अब मेन चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा। तो वर्क क्या होता है, तो द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क, ठीक है। हमारा जो प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, वही हमारा क्या होता है, वर्क होता है, ठीक है। तो इसको एग्जांपल से समझ रहे हैं, यू व्हेन यू पुश अ टेबल, जब तुम किसी टेबल को पुश करते हो, आगे बढ़ाते हो, इट मूव फॉरवर्ड, ये मूव आगे हो रही है, तो यहाँ क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, ठीक है। चीज़ को समझो कैसे, कि ये कोई टेबल है, टेबल बनाओ यार, यही तो चीज़ होती है मेरे साथ। टेबल है, आप धक्का मार रहे हो इसे, क्या कर रहे हो, धक्का मार रहे हो, टेबल क्या हो रही है, आगे हो रही है, आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो नहीं धक्का मारने पे, फिर उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टेबल का डी से, तो आगे बढ़ रहा है, तो फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क डन, क्या हो गया, वर्क डन हो गया। अब ये कहाँ सीधी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके अंदर एंगल जीरो लेंगे, वो चीज़ आपको बाद में समझाऊंगा अभी आगे, ठीक है। तो समझ गए ना कि जब कभी आप किसी भी टेबल को आगे करते हो वो मूव होती है, तो जहाँ पे आप फोर्स के साथ में आप आगे बढ़ रहे हो, जैसे आपके सर पे कोई चीज़ रखी है और आप आगे मूव कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वर्क डन हो रहा है। सपोज़ आप बैठ के कोई भी काम कर रहे हो, आप सिर्फ फोर्स वाला काम कर रहे हो, किसी चीज़ को खींच रहे हो और आप उसमें आगे नहीं चल रहे हो, तो वहाँ वर्क डन नहीं होता। जैसे कि वैन यू पुल पुश अ हार्ड वॉल, ठीक है, आप एक दीवार को पुश कर रहे हो, इट डज़ नॉट मूव, दीवार मूव नहीं हो रही, तो यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा, ठीक है। तो वर्क वो होता है जब आप फोर्स के साथ साथ में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के साथ फोर्स लगाने के साथ साथ में आगे बढ़ते हो, जैसे मूवमेंट ऑफ ट्रॉली, जैसे मॉल के अंदर जाते हो, मॉल के अंदर आप लोग क्या करते हो, सामान खरीदते हो, ट्रॉली में रखते हो, आगे धक्का मारते चले जाते हो, एयरपोर्ट पर ट्रॉली में बैग रखते हो, लगेज रखते हो, आगे मार के चले जाते हो, तो उसमें फोर्स प्लस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इट इज़ कॉल्ड वर्क, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ वी कैन स्टार्ट इन हिंदी। तो यार देखते हैं हिंदी के अंदर किस तरीके से, तो हिंदी वालों अपनी डेफिनेशन नोट कर लेना कि भैया बल और विस्थापन, बल होता है फोर्स, विस्थापन होता है डिस्प्लेसमेंट, के गुणनफल को ही हम कार्य कहते हैं, ठीक है। हिंदी में आप देख सकते हैं, जब देखो एग्जांपल लिख लिया करो, आपको अच्छे से याद हो रहेगा ये। जब आप एक मेज को धक्का देते हैं और वह आगे बढ़ती है, तो काम हो गया, मतलब कि वर्क हो गया, काम हो गया, कुछ और काम मत समझ लेना, बहुत पीटूंगा तुम्हारी गंदी निगाहें, गंदी सोच लड़को, काम हो गया ना धक्के मुक्की में। तो अब बात करते हैं, आप एक दीवार को ज़ोर से धक्का देते हैं लेकिन वह आगे नहीं बढ़ती, तो वहाँ पे कोई भी वर्क नहीं होगा। भाई सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ को धक्का दे रहे हो, वो चीज़ आगे बढ़ रही है, फोर्स लग रहा है, आगे बढ़ रही है, वहाँ वर्क हो रहा है। जहाँ धक्का लगा रहे हो नहीं बढ़ रही, वर्क नहीं हो रहा है। समझ रहे हो ना। तुम कहीं और धक्के मारते हो और वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, तो वहाँ पे वर्क नहीं होगा ना। कुछ उल्टा मत समझना कहीं और, मतलब कि
अरे कहीं बाइक वाइक पे जैसे अच्छा एग्जाम्पल लो छोटे से बात को, आपकी बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया, आप धक्का लगा रहे हो, बाइक पे आपका दोस्त बैठा है पीछे से धक्का लगा रहे हो, तो वहाँ पे वर्क होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि आप फोर्स भी लगा रहे हो और बाइक आपकी आगे भी बढ़ रही है, तो इट्स वर्क डन। ठीक है, समझ गए प्यारे भाइयों और बहनों? अब आगे चलते हैं, बात करते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, एसआई यूनिट होती है जूल, सीजीएस यूनिट होती है आर्गन, और उसके बाद में ईआरजी, उसके बाद एक जूल के अंदर 10⁻⁷ ईआरजी होते हैं। डायमेंशनल फार्मूला होता है ml2 एंड t-2। अच्छा एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, ये जो सबकी मैं ना क्वेश्चंस आपके कहाँ से बनते हैं, यूनिट्स पूछ लेता है, फॉर्मूले पूछ लेता है, डायमेंशन पूछ लेता है, इन तीनों के लिए ना पूरा 1-1.5 घंटे का, 1 घंटे की वीडियो बहुत होगी यार मेरे लिए, तो 1 घंटे की वीडियो लास्ट में सारे चैप्टर कराने के बाद करा दूंगा, जिसमें आपके डायमेंशन फार्मूला क्या है, डायमेंशन फार्मूला, आपकी यूनिट्स और आपकी ये फार्मूला, ये करके चले जाना। इंपॉर्टेंट कराऊंगा, इतना रट के चले जाओगे ना, 3-4 क्वेश्चन फिजिक्स में करके आओगे, इन्हीं से ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और आप क्वेश्चन उठा के पीवाई को देख लेना, इन्हीं से ही बनते हैं, ठीक है। तो टेंशन मत लो, अच्छे तरीके से करो पढ़ाई, मैं कराता रहूँगा, आपका भाई आपके साथ है। अगर कोई भी डाउट है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझे क्या करेंगे, टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे। अगर आपको फिजिक्स से रिलेटेड कोई डाउट आता है, तुम्हारा भाई है बिल्कुल प्रॉपर सॉल्यूशन देगा भाई। अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं कॉल पे बात करके समझाएगा, ठीक है। बट यार अपना सपोर्ट दिखाओ, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, काफ़ी रात हो चुकी है भाई, सोने जाना है।